प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होती है कुछ आपकी सेहत के हवाले से। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए, और उसमें भी जो सर फ़हरिस्त मामलात और मसाइल हैं वो आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे पैगामात आपके हमें मौसूल होते हैं, और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारी कोशिश होती है कि दूसरे हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के मामला ज़ेर बहस लाए जाएँ, और प्रोग्राम देखने वालों को भी ये मौका दिया जाए कि वो प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसले को प्रोग्राम में डिस्कस कर सकें। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और हमारी चंद गुजारिशात हैं सेगमेंट के आगाज़ से कबल, वो ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, ये सबसे पहले नंबर नोट कर लीजिए। नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ रहा है अंग्रेज़ी में, जिसके आगे लाइव कॉल लिखा है। इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होकर बात कर सकेंगे मौजूद मेहमान से। चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप मुख्तसर गुफ्तगू करें, सिर्फ़ अपनी जो मसला है या सेहत के हवाले से जो मामला है उसके ऊपर आप गुफ्तगू करें। अपने और अपने इलाके का नाम बताइए, और दौरान गुफ्तगू आप टीवी के करीब जाने की कोशिश ना करें। जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है, हमारी आवाज़ उसी पे सुन के आप हमें जवाब दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से आपकी कॉल जो है वो प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर आपसे बात हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी कॉल्स इसीलिए हमें ड्रॉप करनी पड़ती हैं। जनाब, मौजूद मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब, जो एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, और शोबे तिब से बड़े तवील अरसे से आपकी वाबस्तगी है। इसके अलावा कुछ ऐसे अमराज हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसमें शुगर और ज़ियाबतीस शामिल है, जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। और उनसे आज इन मामलात पर, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। हकीम साजिद इस्लाम को मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हकीम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए हमारे पास पहले से मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से। इससे पहले जितनी भी नशिस्तें हमारी रही हैं उसमें जोड़ों के दर्द के हवाले से, शुगर ब्लड प्रेशर के हवाले से और दीगर अमराज पर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। आज मैं चाहूँगा ज़रा प्रोग्राम में ज़रा तशख़ीस के हवाले से बात हो जाए कि ये जो मरज़ है इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है तिब्बे यूनानी में, और जो हमारे यहाँ राइज तरीक़ाकार है उसमें जो ये आप समझ लीजिए जो टेस्ट हैं इसकी बहुतात होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत में ज़्यादा होते हैं, लोगों को करवाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी सही तरह से तशख़ीस नहीं हो पाती। मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ इस नुक्ते से किया जाए कि ये कैसे तशख़ीस का जो मरहला ये मुकम्मल होता है और क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। जी यासर भाई, बेहतरीन किस्म का सवाल इसलिए है कि यहाँ पे मरीज़ मरबुल मौत के ऊपर चला जाता है और उसके टेस्ट हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे अलमिया यहाँ। ही है। और मुअज्जिन अपना ज़ाती तजर्बा इस्तेमाल करते हैं, और तिब के अंदर अल्लाह के फलो करम से इस चीज़ को फ़ौक़ियत हासिल है कि अमराज की तशख़ीस जो है वो नब्ज़ पकड़ के की जाती है। जी। और नब्ज़ के साथ साथ जो है हम सुबह का जो पेशाब होता है कारूरा, उससे इससे भी ज़्यादा हेल्प लेते हैं जब नब्ज़ कुछ डगमगा रही हो, जी। क्योंकि बाज़ ऐसे केमिकल्स खाने के बाद भी आपकी नब्ज़ जो है वो सही तरह से हम कलाई के ऊपर चेक नहीं कर सकते। जी। एक सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि कोई भी मरीज़ हमारे पास आए, हम उसकी कलाई को चेक करें, उससे हम तशख़ीस कर लेते हैं कि मरीज़ किस सीमत के अंदर जा रहा है, ठीक है। कौन सी बीमारियां उसके अंदर लाक है। हम उसका फेस भी देख के डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है। इसके साथ सबसे बेहतरीन ये है कि जब हम उसकी कलाई के ऊपर हाथ रखते हैं, हम उसकी नब्ज़ का कंफर्म करते हैं। और जो बाहर के जैसे लोग हमारे पास हैं, हम मुख्तलिफ़ ममालिक से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो तशख़ीस करते हैं वो हम कारूरे के ज़रिए करते हैं। ठीक है। कारूरा हम सुबह फर्स्ट टाइम के यूरिन को बोलते हैं। यूरिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी इंसान पैदा किए हैं, हर इंसान का एक उम्र के हिसाब से उसका मिजाज होता है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर हम आते हैं, सब पैदा होने वाला बच्चा जो है उसका मिजाज क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। पैदा होने वाला जो बच्चा होगा उसका मिजाज जो है वो तर गर्म होगा। ठीक है। इसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं एसाबी गुद्दी। ठीक है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ज़ीरे का मिजाज है, जी। भैंस के दूध का मिजाज है, जैसे जी। गाजर का मिजाज है, इसी तरह जो है वो कद्दू, टिंडे, लौकी, तोरी वगैरह का मिजाज है।
इसी तरह जो है हमारे यहाँ सिरी और पाए का जो मिजाज है, जी इसी तरह, क्योंकि वो तर और गर्म में आते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तर और गर्म गर्म में में आते हैं। आता है। बाद लोगों का ख्याल है कि सिरी पाए ठंडे होते हैं। सिरी जो है वो तर सर्द होती है, और पाए जो है वो तर गर्म होते हैं। गर्म होते मीन बाद लोगों का ख्याल है कि गन्ने का रस जो होता है वो ठंडा है, हैं जी गन्ने का रस तर और गर्म है। बिल्कुल ये जो मिजाज है बच्चे का मिजाज होता है, उस माँ का मिजाज होता है जो दूध पिला रही होती है। जब ये बच्चा खाने पीने लगता है और 10 साल की एज तक कोई बच्चा या बच्ची, इनका मिजाज जो है वो तर और सर्द के अंदर होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हम इसको बोलते हैं इसाबी उजलाती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, ये मिजाज हमारा, हम असल में एक्चुअल 6 नंबर मिजाज इसको बोलते हैं, जिसको फर्स्ट कहा था, बच्चा जो पैदा होता बिल्कुल है। ठीक है। और हमें जो मरगुल मौत में जाना है वो भी तर और गर्म के ऊपर ही जाना है। पैदाइश में अल्लाह पाक ने इसी में रखी है, और बिल्कुल मरगुल मौत भी इसी के अंदर ही रखी बिल्कुल है, ठीक है। आखिरी वक्त के अंदर। तो फिर हम जब तक कोई 10 बच्चा या बच्ची जब वो 10 साल का होता है, तो उसको तर और सर्द के अंदर हमें अपनी कलाई से पता चलता है, हमें करूरे से पता चलता है। जैसे भी 6 नंबर का जो करूरा होगा ना, ये सिर्फ वो हल्का सा पीला होगा, बस हल्का बिल्कुल सा ठीक है। पीला होगा, और मिकदार के अंदर काफी ज्यादा होता है। अभी जो 1 नंबर का करूरा होगा, जिसको हम तर और सर्द बोलते हैं, 10 साल के बच्चियों का या बच्चों का, हर बच्ची और बच्चे ने 10 साल तक तर सर्द में ही जिंदगी गुजारनी चाहे है। वो किसी भी आबो हवा के अंदर हो, किसी मिसाल के जगह पे तौर पे मौजूद जैसे हो, समंदर के किनारे लोग दुनिया के हैं किसी ज्यादा, कोने में मौजूद हो, वो ऐसे ही किसी होगा आबो हवा मिजाज। के अंदर ठीक वो है। हो, उसका मिजाज तभी तौर पे, कुदरती तौर पे तर और सर्द ही रहेगा। ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर सिरी का गोश्त आता है, इसके अंदर जौ आते हैं, जी ठीक है, इसके अंदर कस्टर्ड वगैरह आता है, इसके अंदर मौसमी आता है, इसके अंदर जनाब सरदा गर्मा आता है, इसके अंदर धनिया खुश्क आता है, जी ठीक है, इसके अंदर कासनी आता है, गुलाब अरक आता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी इकसाम हैं ये जो इनके लिए काबिल इस्तेमाल काबिल हैं। इस्तेमाल भी हैं, ठीक और है। ये इन्हीं चीज़ों के अंदर अगर किसी और बीमारी में चले भी जाएं तो इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, अपने ही मिजाज के मिजाज में आ मुताबिक जाएंगे। वापस आ खाते जाएंगे। तो डिफरेंट चीज़ें ही हैं, लेकिन हमने वो कोई भी चीज़ें खाएं, लेकिन कुदरती तौर के ऊपर उनके कारूरे का जो कलर होगा जी वो ग्रे टाइप होगा। गन्ने के रस को ज़रा हल्का कर लें, बिल्कुल ठीक गन्ने है। के रस को ज़रा हल्का कलर दे दें, ये होगा। अभी 10 साल के बाद जो स्टेज आती है बलूगत तक की, किसी बच्ची की ठीक है। या किसी बच्चे की, इसके अंदर हमको जब कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा होता है, और उसके दौरान में वो उसके मसल्स बढ़ते हैं, बोन उसके ग्रोथ कर रहे होते हैं, उसके हार्मोन एक्टिव होते हैं, उसने कद निकालना होता है, बच्ची ने या बच्चे ने। इसमें जो, अच्छा मैं जायके भी साथ बताता चलूँ तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने पहला मिजाज बताया, जब माँ तर गरम में होती है, और हम इसको बोलते हैं एसाबी गुद्दी, ठीक है, यहाँ पे एसाबी उजलाती, फिर फर्स्ट में मैंने कहा था, यानी कि जो जीरे का मिजाज बताया था, इसमें मैं आपको ये वाज़ह करना चाह रहा था कि इसके अंदर मैं आपको यासर भाई एक अहम पॉइंट बताने वाला था, वो मेरे जहन से भी निकला, मैं आगे चलें, अभी जाएगा। याद आ जायका, जाएगा। जायका, के हवाले से बता जायका, रहे ये मीठे जायके होते हैं सारे, बिल्कुल ठीक है। जिसमें बच्चा पैदा होता है। अभी जब तक 10 साल में ये रहेगा, ये सब फीके जायके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी उसके बाद उसने जो 2 महीने 4 महीने जिन जायकों से टकराना है वो उजलाती होते हैं। ये दोनों जो मैंने अभी बयान किए, इनका ताल्लुक नर्व के साथ था, बिल्कुल दिमाग ठीक के है। साथ था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ठीक इन है। दोनों का अभी वो चला जाएगा, इसके बाद उजलात से वो ठीक है। जाएगा। देखिए, इसको आसान और सहल बनाते हैं ज़रा जी। सुनने वालों के जी, लिए। यकीनन ये वो गुफ्तगू है जो बहुत सारे लोग शायद इसको ना समझ पाएँ। समझाने का मकसद हमारा ये है कि जो इंसान का मिजाज होता है उसके मुताबिक ही बीमारी की तशख़ीस की जाती है। तो सबसे पहले इस चीज़ का तयन होता है कि इंसान का मिजाज क्या कहता है, और उसके बाद ये तयन होता है कि इस मिजाज के मुताबिक जो बीमारियों के जो इम्कानात हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर तशख़ीस का अमल जो है मुकम्मल होता है। ज़रा आगे अब बढ़ते हैं जी। हम एक तो आप यासर भाई की बात को मैं मज़ीद ज़रा अच्छे तरीके से समझाऊं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बोला था और आपने अवाम को समझाने के लिए बोला है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी उम्र के अंदर आप कौन से मिजाज में होते हैं, तो फिर हम इलाज में आपको कौन सी, हमारे पास मंजिल मौजूद होगी तो हम रास्ता इख्तियार करेंगे ना। ठीक है। तो जब हमें पता होगा कि अभी हम यासर भाई है, मैं हूँ, हमें अपनी उम्र के हिसाब से
खुश्की और गर्मी में ज़िंदगी गुजारनी है जिस वक्त तक हमारी जवानी बरकरार है। ठीक है। ठीक है। अभी हम आते हैं कि जो खट्टी चीज़ों का जायका होता है वो मसल्स को ताकत देता है। उसके अंदर मछली भी आती है, इसके अंदर भैंस का गोश्त भी आता है, इसके अंदर आलू मटर, चुकंदर, दही बड़े और चाय की पत्ती, इसका जो हमारा कावा होता है, चाय की पत्ती के अंदर लीमू निचोड़ देना, स्ट्रीट फूड जितने भी हैं जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, किन्नू, इसके साथ जो है अपना आलू बुखारा, इमली का शरबत, सिरका, अचार, ये सारे उजलात को ताकत देते हैं। हम इनको बोलते हैं उजलाती एसाबी। खुश्क और सर्द चीज़ें होती हैं, मछली समेत। मछली भी मिजाज के हिसाब से सर्दी और खुश्की रखती है। बाज़ इकसाम हैं जो मछली की गर्म होती हैं, गर्म खुश्क होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मछली की 70 क्या 90% जो इकसाम है मछली की, वो खुश्की अव्वल दर्जे की और सर्दी दूसरे दर्जे की रखती हैं। खुश्क होने की वजह से पट्टों से जो है वो पानी को जो है वो खींचती हैं और मसल्स के अंदर अकड़ाव पैदा करती हैं। ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं कि जी इस जायके को टकराते हुए फिर कड़वे जो जायके होते हैं, ये खट्टे जायके होते हैं। फिर जो कड़वे जायके होते हैं, कड़वों के अंदर जैसे बड़े का गोश्त भी आता है, दारचीनी आती है, लौंग, जायफल, जवतरी आता है, करेले आते हैं, पालक आती है। ये जो यासर भाई चीज़ें होती हैं ये खुश्की और गर्मी में आती हैं। मर्द का असल जो मिजाज होता है, बच्चे ने 10 साल के बाद बलूगत के अंदर खट्टी चीज़ों को टच करते हुए अपने असली मकाम के ऊपर आ जाना है, खुश्की और गर्मी के। ठीक है। ठीक है। खुश्क और सर्द चीज़ों को टच करते हुए लड़की जो होगा इनको कुछ महीने टच करेगी, इन दोनों चीज़ों को, सर्दी खुश्की को भी, खुश्की गर्मी को भी, कड़वी चीज़ों को भी, खट्टी चीज़ों को भी। वैसे भी माएँ ख्याल रखें कि 10 साल के बाद अपने बच्चों को इन चीज़ों को ज़्यादा दिया जाए जो मसल्स की ग्रोथ करते हैं। बड़े का गोश्त हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैंने मसालों का जैसे जिक्र किया है, लौंग, जायफल, जवतरी और इसी के साथ सुर्ख मिर्च होगी है और करेले हैं, अंडा आमलेट है, उसके ऊपर पनीर डाल दिया जाए, बुने हुए चने हैं, तिल हैं, चुआरे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें और स्ट्रीट फूड जो होती है अगर इस एज के अंदर हम बच्चों को देते हैं तो उनकी बेहतरीन ग्रोथ होती है, मसल्स की ग्रोथ होती है। यहाँ से गुजरते हुए यासर भाई जो बच्ची होगी उसको आके जिस मिजाज के अंदर रुकना है वो गर्म और खुश्क मिजाज है। ठीक है। अच्छा जी, कॉलर्स के सिलसिले को शुरू किया जाए। पहला कॉलर हैं, उनको हम शामिल करेंगे और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक ही आइए, आप कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हकीम साहब को सलाम हो और दूसरा है कि माशाल्लाह सेट आपका बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपका, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी। काफी लोगों ने कहा यासिर भाई आपके अलावा सब कुछ अच्छा लग रहा है इसमें। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये जब आप अहले खाना ना हो तो फिर घर का क्या, घर थोड़ी रौनक होती है। अहले खाना होते तो घर की रौनक होती है ना जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जी। अच्छा, मेरा सवाल ही हकीम साहब से ये, हकीम साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये घुटनों में गैप जो पैदा हो जाता है और हड्डियां जब वीक होने लगती है तो घुटनों के गैप के लिए आपके पास क्या एक नुस्खा है? दूसरा एक ये है कि जैसे मेरी हड्डी टूट गई है, आपको पता है यासिर भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे, और उसके अंदर वो कोनी भी खिसक गई थी और आम भी टूट गया। तो हकीम साहब ये बताएं कि मुझे क्या चीजें यूज करनी चाहिए जिससे मेरा जो आम है, जो मेरी हड्डी जल्दी जुड़ सके, उसके बारे में कुछ बताइएगा। बहुत शुक्रिया यार भाई, बहुत शुक्रिया, आपको सेहत जिंदगी दे जी। ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करके आपके जवाब जी उस तरफ आते हैं, हमने नोट कर लिया या भाई अभी इस पे बात करते हैं। अभी यासिर भाई ऐसा है कि जो बच्ची इन चीज़ों में से गुजरती हुई जिस वक्त अपने असली मिजाज पे आके खड़ी होगी, जो हम गुद्दी और हम इसको एसाबी, गुद्दी एसाबी, ठीक है जी। जिस वक्त बच्ची 4 नंबर मिजाज में आके खड़ी हो जाएगी, गरम और खुश्क, गरम और खुश्क, ठीक है, इस मिजाज के गुद्दी उजलाती माजरत के साथ, गुद्दी उजलाती, इसका ताल्लुक गुदद के साथ होता है और मसल्स के साथ होता है, दिल लीवर के साथ होता है। गुद्दी उजलाती में जब आके खड़ी होगी तो हम उर्दू में इसको बोलेंगे गर्मी और खुश्की, ठीक है। इन चीज़ों का जायका चुरबरा होगा। मिसाल के तौर के ऊपर लहसुन, ठीक है, अजवाइन, पुदीना, बकरी का गोश्त, परिंदों का, परों वाला तमाम गोश्त, जितने भी परिंदे हैं उनका गोश्त जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है मिजाज के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह एक
कोई भी मरीज जब हमारे पास आता है, इसके अंदर हम उसको सबसे पहले कारूरे के साथ ये चेक करते हैं। जैसे 2 नंबर पेशाब जो होगा, जैसे मैं अभी खट्टी चीज़ों का बयान करता हुआ गया हूँ, जब वो हम देख लेते हैं उसको उम्र के हिसाब से किस मिजाज में होना चाहिए। इसी तरह अलग-अलग हमें कलर का पता होता है यूरिन के क्या होते हैं, ठीक है। जैसे जो 3 नंबर मिजाज होगा, जो मर्द का मिजाज होता है, उसका जो यूरिन होगा वो सुर्खी माइल होगा, हमेशा हल्का सुर्खी माइल होगा। और जो औरत जब तक तंदुरुस्त होगी तो उसका जो कलर होगा गहरा येलो होगा, पीला होगा, बिल्कुल नींबू के छिलके की तरह होगा। और इससे अगर हल्का जायका होता है, अगर जिस्म के अंदर कोई भी तहलील चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं जी एसाबी गुद्दी, तर गरम, ठीक है, और गरम तर, ये 2 अलग अलग जायके होते हैं। ये हमारे गुदत से, अच्छा पहले जो मैंने फर्स्ट 2 बताए थे, जिसमें 10 साल तक का और पैदा होने वाला बच्चा, ये एसाब नर्व से रिलेटेड होते हैं जी। उसके साथ फिर जब वो बलूगत के अंदर जाते हैं, ये दोनों मसल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगले 2 मिजाज आ जाते हैं, वो हम गुदत से रिलेटेड हो जाते हैं। जुवानी में आपने देखा भी होगा कि गरमाइश जो है थोड़ा बढ़ती है, हमारा जो है गुदत के साथ आपस में ग्लैंड के साथ हमारा ताल्लुक जो है ज़्यादा जुड़ जाता है जी। अभी जब हम लड़की जो है वो जवान हो जाएगी, वो इस मिजाज के अंदर रुक जाएगी, तो उसके जितने भी लवासमात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं वो बिल्कुल खुशरूबी से तय होंगे। हर चीज़ उसकी जो है वो ग्रोथ करेगी वक्त के हिसाब के साथ। किसी भी मुख्तलिफ या ऐसी डिजीज़ के अंदर वो बच्ची नहीं रुक सकती है जिसके साथ उसको आने वाली ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। अब हम बीमारियाँ आती किस तरह से हैं, वो उसकी वजूहात ये होती है कि किसी भी एक चीज़ का ज़्यादा खाना शुरू कर दिया जाए, अपने घर का जो तरीक़ाकार है वो एक ही हमने रख दिया जाए, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं अपने 5वें स्टेज की तरफ। 5वां जो मिजाज जो होता है उसका भी ताल्लुक़ जिगर के साथ होता है। उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो खारी टाइप होती हैं, ठीक है। 6 ही दुनिया के अंदर जायके हैं, 6 ही जायके हैं, 6 के हिसाब से भी हमने इनको जिक्र किया है जी। इसके अंदर हम हमेशा जो अपना डायाग्राम बनाते हैं, दिल दिमाग जिगर, दिल दिमाग जिगर के 2-2 पार्ट्स हम बयान करते हैं हमेशा। नर्व सिस्टम के अंदर भी ऑर्डर और डिसऑर्डर है, ठीक है, हुक्म रसानी और पैगामी। मसल सिस्टम के अंदर भी अरादी और गैर अरादी है, खाना खुद से हजम होता है। ऑर्डर और डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, देखते हैं वो गर्म है, उसको हम फिर उठा लेते हैं, डिसऑर्डर होता है कि भाई हुक्म रसानी और पैगाम रसानी हमारा नर्व सिस्टम करता है। इसी तरह 2 पार्ट्स वो पहले मैंने बयान किए जैसे बच्चे के, इसी तरह फिर मसल्स के अंदर जो 2 पार्ट बयान किए, अभी सेम उसी तरह मैं आपको के साथ गुदत के भी 2 पार्ट्स बयान कर रहा हूँ। गुदत के अंदर, लीवर के अंदर, ग्लैंड के अंदर भी हमारे एक्सो और एंडोक्राइन होते हैं। गुदत नाखला और गुदत जाज़बा होते हैं हमारे। वो गुदूत जो हमें ज़रूरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ हमारा थायराइड ग्लैंड है, T3 T4 पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसके साथ हमारा टेस्टोस्टेरोन है, LH है, FSH है, ठीक है। और ये सारे जो हमारे ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं ये लीवर से ही इनका ताल्लुक है। और लीवर का दूसरा पार्ट जिसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, उसके अंदर जिस्म से निकलने वाले गंदे मादे प्लस मतलब कि नालीदार दूध प्लस टिल्वा ग्लैंड ले लें आप, जैसे हमारे मुंह के अंदर से थूक प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये भी हमारे लीवर के अंडर होता है। अभी हमारे लीवर के अंडर गुर्दा भी आता है, आंसू निकलना, पसीना आना, हमारे जिस्म की जितनी भी सफाई हो रही होती है वो इसके अंडर में होती है। तो ये हमारे 6 मिजाज थे। अभी जब पूरी दुनिया के अंदर से हमसे कोई पेशेंट राब्ता कर रहा होता है तो हम यासर भाई इसको बोलते हैं कि हमें सुबह फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है हम उसमें सिर्फ 2-3 एहतियात करवाते हैं कि अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए कंफर्म बंद कर दें, ठीक है। 24 घंटे मेडिसिन बंद करने के बाद अगला दिन जो आपका आएगा उस दिन के अंदर आपने हल्दी वाला सालन नहीं खाना, ठीक है, और साथ आपने कोई भी मशरूब वगैरह नहीं लेना है और चावल नहीं खाने हैं।
ठीक है। जब ये चीज़ों से परहेज करके, 3 चीज़ों से, अच्छा, मशरूब इन सेंस के चाय कॉफ़ी ये भी चाय इसके कॉफ़ी अंदर, जो ठीक है। कलर यूरिन का तभी हालत से गैर तभी गैर, कर दे, बिल्कुल इन ठीक है। चीज़ों से कुदरती जो यूरिन होता है उसका कलर जो है वो चेंज तब्दील हो हो जाता जाता है, है, बिल्कुल तब्दील हो ऐसा ही। जाता है। फिर हम उसे किसी भी एक्सपायर किस्म की कोक, पेप्सी वगैरह की बोतल के अंदर उसको डलवाते हैं, यूरिन को बिल्कुल ठीक है। बैकग्राउंड बिल्कुल मुकम्मल सफ़ेद रख के, सामने रख के वो तस्वीर खिंचवाते हैं, बिल्कुल ठीक है जो मुल्क से बाहर हैं। जी। फिर हम उसको अपने पास व्हाट्सअप करवा लेते हैं, इससे हमें उनके मिजाज का कंफर्म होता है। बिल्कुल साथ ठीक है। ज़बान की तस्वीर भी हमारा एक ज़ाती तजर्बा भी है, और तिब्बे यूनानी के एतबार से भी जो है वो हम देखते हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा ठीक है, था शुरू में भी कि इस इससे भी तरह बड़ा सर फ़र्क हम पड़ता है। जी जी, इस तरह हम तशखीस कर लेते हैं किसी भी मर्ज़ के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक और है। हमें जब इस बिगड़ी हुई कोई भी जब हालत होती है किसी भी इंसान की, हमें उसको उसके उम्र के हिसाब के कुदरती हालत के अंदर लाके खड़ा करना होता है। एक मिसाल देते हैं, इन मिजाजों के अंदर शिद्दत भी आ जाती है, ठीक है। इन मिजाजों के अंदर तब्दीली भी आ जाती है। सवाल ये है ठीक कि है इसको रेगुलेट कैसे करते हैं? खुराक के ज़रिए करते हैं? क्योंकि सर, जितनी भी गुफ्तगू है इससे समझ ये आता है कि इसमें खुराक का अमल दखल ज़्यादा अमल है। अगर दखल उसके है। मिजाज के मुताबिकत अगर रखती हुई खुराक दी जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। हम किसी भी यही है। मर्ज़ का, किसी भी मर्ज़ की जब हम तशखीस करते हैं, हमें हर मर्ज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ी बूटियाँ भी अता की हैं और ख़ुराक भी अता की है। ठीक है। ठीक है हम सबसे पहले जो भी मरीज़ हमारे पास मेडिसिन के लिए आता है, जी। हम उसको मिजाज की तशखीस करने के बाद जब इलाज के लिए हम उसकी तरफ आते हैं, हम उसको जो इलाज दे रहे होते हैं, इसी दायरे के अंदर जो कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं वो दे रहे होते हैं, जी। और सेम इसके साथ वक्त के हिसाब से जो हम जिस तहरीक में इलाज कर रहे होते हैं, जी जी फिर हमने उसी तहरीक के अंदर इनको मेडिसिन देनी होती है। जी ठीक है जी। जैसे आज का हमारा टॉपिक शुगर है, जी तो हम इस टॉपिक की तरफ अभी आते हैं। थोड़ा सा ये बात करने के बाद फिर समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने शुगर के मरीज़ को ये कंफर्म करता हूँ कौन से डिजीज़ के अंदर, जिस तरह इंग्लिश के अंदर जो जदीद एलोपैथिक जो सिस्टम चल रहा है उसमें जिस तरह टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे तरीक़ाकार के अंदर भी शुगर की टाइप्स हैं। वो कितनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो जब हम उनको फाइनल मेडिसिन भेज रहे होते हैं, हम बार बार पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक वक्त तक मैं जैसे तिब्बे यूनानी के साथ चल रहा था, उसमें हमारा एक ज़ाती तजर्बा है। हमारे उस्ताद सारे तिब्बे यूनानी से ही ताल्लुक़ रखते हैं टोटल, और हमारा तरीक़ाकार तिब्बे जदीद है, नज़रिया बोल सीना है, नज़रिया मुफरद अज़ा है, नज़रिया फार्माकोपिया है, एक ही के सब नाम है। तो हम ये नहीं है कि हम यूनानी नहीं हैं, हम यूनानी हैं, हर्बलिस्ट ही हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम ये दावा करते हैं कि हर्बलिस्ट ही हम हैं, क्योंकि हम अपने मिजाजों को, हम एनाटमी को, फिजियोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए डायग्नोज करने के बाद ही जब तशखीस के हिसाब से आपको खुराक और मेडिसिन देंगे जी उसी ही मिजाज के जी अंदर। जी। क्योंकि बाज़ लोगों का ये होता है कि जी हकीम की दवाई हम नहीं खाएंगे, बहुत परहेज़ करवाते हैं। कुछ पेशेंट अपने पास ऐसे आते हैं जिनका ये सवाल होता है कि हकीम जी पता नहीं आपकी मेडिसिन हमें रास आए कि नहीं। हज़ार हाँ पेशेंट को दवाई दी जाती है, महीने के अंदर 1000 हाँ पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। आज तक मेरे पास कोई भी ऐसा मरीज़ इसलिए नहीं आया कि जी आपकी मेडिसिन हमें सूट नहीं की है, आपकी मेडिसिन खाई हमने, वो आपकी मेडिसिन ने किडनी के ऊपर हमारे जोर डाला, हमारी हालत गैर होगी, हम हॉस्पिटल में चले गए, एक शख्स भी हमें अल्लाह के हुक्म से ये नहीं मिला। अच्छा, अब यहीं पे गुफ्तगू को रोकेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, इंसान के मिजाज के मुताबिक बता रहे थे कि किन किन कैफियत में मुब्तला होता है, तो कौन कौन से इम्कान ज़्यादा होते हैं बीमारियों के, और कैसे उसकी तशख़ीस की जाती है, जो तशख़ीस का मरहला है ये कैसे मुकम्मल होता है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। जी साजिद भाई, अब ये फरमाइए, आपने कैफियत के हवाले से बताया कि मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं, इसमें मिजाज क्या क्या हो सकता है और क्या क्या इम्कानात होते हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। जी आगे जी ऐसे भाई, जिस तरह हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इलाज कर रहे होते हैं और हम उनके यूरिन से यहाँ तक मालूम भी कर पाते हैं
कि इनके यूरिन के अंदर कौन से तेजाबी मादे बढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या एल्बुमिन तो नहीं आ रही है, इसके अंदर क्या जो है वो सोडियम या प्रोटीन भी प्रोटीन आ रही होती है। तो हमें इस यूरिन देखने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर टेस्ट के भी हर चीज़ का बता सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम नब्ज़ पकड़ के टेस्टों के बगैर बहुत सी कैफियत का बताते हैं और डायग्नोस करते हैं। उसके बाद बेशक हम टेस्ट करवाने का भी आपको बोलें तो आप टेस्ट करवा के उसकी मज़ीद तसल्ली भी करवा सकते हैं कि जो हमारे अल्फाज बोले गए हैं कि उससे मुताबिकत रखते हैं कि नहीं। बहुत खूब। ठीक है जी, अभी हम ये आते हैं कि जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़ियाबितस। ठीक है, ज़ियाबितस का जो मर्ज़ होता है इसके अंदर हम बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है कि इसकी टाइप्स जो है तिबे जदीद जो आजकल जदीद साइंसी तहकीकात है इसके हिसाब से 2 टाइप्स जैसे टाइप 1 और टाइप 2 हैं, क्योंकि टाइप 1 के अंदर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो यही है कि जो यंग लोग होते हैं टाइप 1 के अंदर 20 साल तक के लोग, बच्चे पैदा होने वाले, ये टाइप 1 के अंदर होते हैं। इसमें जो आपका पैंक्रियाज लबलबा जो है आपका वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। ठीक है। और टाइप 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन हमारे वो बॉडी के लिए नाकाफ़ी होती है, वो इस काबिल नहीं होती है कि हमारे ग्लूकोज जो हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है इसको जो है वो चेंज कर सके, बीटा सेल के अंदर इसको चेंज कर सके। ठीक है जी, तो हमारा जो तिबे जदीद है, तिबे जदीद जो है इसके अंदर 3 टाइप्स शुगर की हम बताते हैं। ठीक है। 3 टाइप्स के अंदर जैसे मैंने अभी आवाम को समझाने के लिए थोड़ा सा एक रहनुमाई की जो कि हुकूमा को समझाने का काम था, आपको सिर्फ समझाया हमने इसलिए है कि आपको ये पता चल सके कि हम तशखीस बाकायदा से करते हैं। तशखीस करने के बाद ही जो मेरे वक्फा से पहले अल्फाज थे कि आपको दी जाने वाली खुराक और मेडिसिन आपके उसी मिजाज के अंदर ही होती है जो आपके जिस्म में कमियां थी, जिन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में इग्नोर किया, जिन 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 कोताहियों की वजह से आप उस मर्ज़ के अंदर गए, उन कोताहियों को एक मुआलिज का काम होता है सुधारना, और आपका काम होता है उनके कहने के मुताबिक मेडिसिन और ख़ुराक जो दी जाती है उसको देखना। हम खुराक और मेडिसिन के ज़रिए दोनों की मुताबिकत रखते हुए जो है मरीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी, अभी हम आते हैं कि जी कौन सा मरीज़ जो है कौन सी टाइप की शुगर के अंदर मुब्तला होता है कुदरती तरीका इलाज के मुताबिक, हमारे तरीका इलाज के मुताबिक। एक इसमें 3 टाइप हैं हमारे शुगर के अंदर, एक को हम कब्दी, एक को हम उजलाती और एक को हम एसाबी शुगर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मिजाज का थोड़े सा समझाने का मकसद ये था कि आप हमारे इस तशखीस के बाद थोड़ा ख़ुद भी समझ पाएँ कि आप अगर किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो वो कौन सी टाइप्स हो सकती है। अभी हम सबसे पहले तो जिक्र करते हैं कब्दी शुगर का। कब्द हम लीवर को बोलते हैं, जिगर की वजह से हो जाने वाली शुगर। ठीक है जी, जिगर की वजह से जो जिन लोगों को शुगर हो जाती है उस शुगर के अंदर ऐसा होता है यासर भाई कि हमारा जो जिगर का इखलात है, खलत है जो हमारी जिगर की, वो है सफ़रा। ठीक है। ये बाइल के अंदर आके जमा होता है, ये पित्ते के अंदर आके जमा होता है, और जिस वक्त हमारा खाना हज़म हो जाता है उसके बाद इस बाइल के अंदर से लीवर की जो खलत है वो निकलती है और हमारे हज़म हुई खुराक के ऊपर इसकी एक समझे कि एक छिड़काव होता है इसका सफ़रे का, जहाँ से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हज़म होने में इसको मदद मिलती है। ठीक है। अभी जब इसकी ये ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी शिद्दत हो जाती है, हम जब ये बोलते हैं कि आपके जिगर की हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब क्या हुआ कि आपके जिस्म के अंदर सफ़रा की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसकी निशानियाँ ये होंगी कि पाँव के अंदर जो है वो जलन होगी। ठीक होगा, आपके जो पेशाब का कलर है वो जर्द होगा। ठीक है, आम लोगों की तरह इस टाइप के शुगर के लोगों को पेशाब ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा। चेहरे का जो कलर है वो सुर्खी माइल लेकिन पिलाहट के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि इस दौरान के अंदर इसके बिलिरुबिन जो होते हैं वो इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिगर की हरारत बढ़ जाने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हमारा लीवर फैटी आएगा।
इसी मिजाज के अंदर हकीकी ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी हम देख रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स यहाँ पे चल रही हैं। हर शख्स का मीटर के ऊपर जो आ रहा होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, इसको ब्लड प्रेशर का नाम दे दिया जाता है, जबकि वो असली ब्लड प्रेशर नहीं होता। सेम इसी तरह कि जिस तरह मैं शुगर की इकसाम को बयान करने जा रहा हूँ, हर मीटर पे आने वाली आपकी शुगर की जो रेंज है असली शुगर नहीं होगी। ठीक है। इसके अंदर एक हकीकी और दो झूठी, आसान अल्फाज के अंदर। ठीक है। एक हकीकी शुगर होती है, दो झूठी शुगरें कौन सी होती हैं? जैसे एक टाइप में अभी बयान कर रहा हूँ, जो कब्दी शुगर होती है, लीवर से हो जानी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो इसमें झूठी शुगर होती है वो उजलाती शुगर होती है, मसल से की कमज़ोरी की वजह से हो जाने वाली। इनके मैं आसान आपके लिए करते जा रहा हूँ कि इसके अंदर आपको आम इंसानों की तरह ही आप रहेंगे, लेकिन आपके जिस्म जो है हाथ लगाने से गर्म होगा। ठीक है। बिल इसके ऑपोजिट असली शुगर वाले का जिस्म ठंडा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे सफरा की मिकदार ज़्यादा होती है, जिगर की हरारत बढ़ी हुई होती है, तो जिस्म हर वक्त आपका ऐसा रहेगा जैसे बुखार है आपको। इन्हीं लोगों को जोड़ों का दर्द होता है जी। यूरिक एसिड की ज़्यादती क्योंकि होती है, फैटी लिवर होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के मामला डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है। हमारे ग्लैंड सिस्टम टोटल, गुदद सिस्टम टोटल प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। लीवर हमारा गुदद है। ठीक है। जिस तरह हमारे इसके अंदर पेशाब की मिकदार कम भी होगी, येलो भी होगी, कम भी होगी, हमारे जिस्म के अंदर जो फालतू मादे हैं वो जिस्म में रहना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर आपका पैंक्रियास जो है वो हरारत की वजह से शीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सुकड़ जाएगा। लेकिन जो हकीकी शुगर का मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, उसमें पानी जिस तरह हम किस तरह उड़ेलते हैं वो फैल जाता है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ गर्मी और खुश्की की वजह से क्या हो जाएगा? सुकड़ जाएगा, शीलिंग हो जाएगा। इससे के अंदर से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि जैसे बर्फ़ की मानद हो जाएगा ये। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, सुकड़ जाएगा, शीलिंग हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और जो असली शुगर के मरीज़ होते हैं, मैं उसका भी जिक्र करता जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा उसका जिक्र बीच में मैं कर रहा हूँ। मैं एक ही टाइप के ऊपर रहना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो उसका जो लबलबा होगा वो फैलेगा। ठीक है। इसका जो लबलबा होगा वो सुकड़ेगा। सुकड़ने की वजह से इसके ये अपना सही तरह से काम सर अंजाम नहीं दे रहा होगा। और हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्योंकि इसी मिजाज के अंदर, इसी टाइप की शुगर के अंदर आ रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब हमारा गुर्दा सही तरह से गंदे मादे जिस्म से नहीं निकाल पाएगा, हमारे ग्लूकोज जिस बनने वाली जो फालतू होती है उसको भी वो एक्स नहीं कर सकेगा, बाहर नहीं निकाल सकेगा। और हमारे काम जो हैं बाहर निकालने वाले सारे डिस्टर्ब होंगे। यहाँ से हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है। और हमारा जो इसलिए बढ़ जाएगी कि जो हमारा लबलबा होगा उसके अंदर से प्रोड्यूस होने वाली इंसुलिन इस काबिल नहीं होगी कि वो भी इसको बीटा सेल के अंदर चेंज कर सके। ठीक है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। डायग्नोसिस की बात, डायग्नोस की बात चल रही है अभी जी। अच्छा, चलें इसको मुकम्मल कर लें, फिर हम आते हैं इसके इलाज के हवाले से। जो इलाज की तरफ हम बिल्कुल आते हैं। अभी हम इसके बारे में बात कर चुके, ऐसे मरीज कौन सी खुराक इस्तेमाल करेंगे। चलें ऐसे मरीज जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ खुराकों का, कि ये मिजाज जो होता है गर्मी और खुश्की का मिजाज होता है। ठीक है। ठीक है। इस मिजाज के अंदर गर्मी भी बढ़ती है और खुश्की भी बढ़ती है। इसके अंदर जो है जोड़ों का दर्द, जैसे मैंने बताया है, ऑर्थराइटिस के अमराज जन्म लेते हैं, खासतौर पे गठिया जन्म लेता है इसके अंदर। ठीक है। फिर हम मेनिस्कस टीयर की तरफ जो हमारी जा रहे होते हैं, जो हमारे जो मेनिस्कस टीयर लेयर जो खुश्क हो रही होती है, या उसमें डैमेजेस आ रही होती है, या वो उसके अंदर जो है वो घिस चुकी होती है, आपस में फीमर और टिबिया टकराने लग जाती हैं। इससे फिर जोड़ों का वो दर्द भी इसी से ही आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मौजूद हमारे जिस्म के अंदर जो यूरिक एसिड होता है वो इसमें एक रबिंग का काम कर रहा होता है, इसी मर्ज के अंदर बढ़ता है। तो अभी ऐसे लोगों के
अंदर लाजमी नहीं है कि यासर भाई शुगर ही हो जाए, वो इस कैफियत के अंदर भी हो जाते हैं कि वो हाइपेटाइटिस ए में चले जाएं, यही लोग, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसा होता है कि कभी मोशन भी हो सकता है और कब्ज़ इसमें नहीं अक्सर रह सकती इस मिजाज के अंदर। ऐसे मरीज हमेशा याद रखेंगे, जैसे असली शुगर के मरीजों को मैं बता रहा हूं कि कभी भी कब्ज़ नहीं रह सकती है, असली शुगर के मरीजों को, उस टाइप्स के ऊपर आएंगे हम। अच्छा, थोड़ा सा इसका हो गया, अभी थोड़ा सा इसकी खुराक का कर लें हम। ये ज़्यादातर मैंने गर्म और खुश्क चीज़ों का जो आपको तारफ़ करवाया है कि मुर्गी है, लहसुन है, हल्दी है, चुरबरी चीज़ें हैं, इसके अंदर जितने भी चुरबरे जायके आते हैं, ठीक है जी। और जब हम इनकी ज़्यादती करते हैं, जिगर की हरारत बढ़ती है इसके अंदर, यहाँ से हम प्रॉब्लम में जाते हैं। इसमें हर वो चीज़ खाई जाती है जो असली शुगर का बंदा नहीं खा सकता। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसे मैंने सबसे पहले आपको पैदा होने वाला जो बच्चा था उसका मिजाज और 10 साल वाला जो बच्चा बताया, इसमें जितनी भी खुराकें आती हैं जी, कदरे मीठे जायके और कदरे फीके जायके, ये दोनों ये पेशेंट जब खाएगा इसकी शुगर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जौ का दलिया है, गन्ने का रस है, गाजर का हलवा है, बिल्कुल ठीक है, और शकरकंदी है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो पहले तशखीस हो जाए तो, और फिर अपने मौलिज से मशवरे के बाद, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपका इस्तेमाल जी यासर भाई, ये तो ऐसे पेशेंट जो बिगड़ नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलमिया ये हो रहा है कि शुगर की टाइप्स को डायग्नोज किए बगैर उसको एक ही तरह की जब हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, डायग्नोज किए बगैर जब हम उसको एक ही तरह की मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो आपका वो पेशेंट जो इनिशियल स्टेज के अंदर इस तशखीस में था, लेकिन जब उसको ग्लूकोमीटर के ऊपर चेक करने के बाद डायग्नोज कर दिया गया ये मेंबर है, डायबिटीज फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पे एक जो ज़ैबितस का मरीज होगा उसने वो मेडिसिन लेनी शुरू कर दी जो केमिकल के ऊपर मुश्तमिल है, तो वो आपको, आप ना भी हो तो वो आपको असली शुगर के अंदर ले जाएगा, ना भी हो तो असली शुगर के अंदर ले जाएगा। जी आगे पूछें कोई सवाल। अब हो गया हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, ठीक है जी। और इंशाल्लाह जब अगली नशिस्त होगी उस पर तफसील से हम ये करेंगे कि ज़ियाबतीज़ के हवाले से जैसे भी जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है कि कौन कौन सी खुराकें जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं और अपने मिजाज के मुताबिक, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ साजिद इस्लाम साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह की बात।